तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी प्रदेश कांग्रेस जिला प्रभारियों की लिस्ट पर रोक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने लिस्ट पर रोक लगाई है। तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने जारी की थी लिस्ट जिस पर रोक लगाई गई है। 18 दिसंबर को उदयभान ने जारी की थी ये लिस्ट। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई थी जिस पर रोक लगाई गई है। और ये लिस्ट जिस पर रोक लगाई गई है वो हम और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आखिर हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? अभी तक विधानसभा चुनाव के बाद की उठापटक शांत भी नहीं हुई थी कि अब ये जो हरियाणा कांग्रेस जिला प्रभारियों की लिस्ट जो जारी की थी उस पर अभी उठक बैठक शुरू हो गई है, उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से जो है आमने सामने की स्थिति नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश प्रभारी है उनके बीच में गुटबाजी सामने आ रही है। एक लिस्ट जारी जो है वो जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से की जाती है। जिला प्रभारियों की ये लिस्ट होती है। हालांकि ये लिस्ट जो है मॉडिफिकेशन के बाद जो है 18 दिसंबर को जारी की जाती है और बकायदा वो लिस्ट जो है हमारे पास में मौजूद थी और उसमें ये बताया भी गया था कि जो सांसद है और पार्टी बदलने वाले नेता हैं उनको हटाकर ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। लेकिन लिस्ट के पीछे जो जारी की गई थी उसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी जो परमिशन है वो आलाकमान के नेताओं से नहीं ली गई थी। लूप में जो है जो बड़े नेता है उनको नहीं लिया गया था। मसलन प्रभारी की बात की जाए या फिर एआईसीसी लेवल की बात की जाए। हालांकि हम बता भी दें कि कहां कहां पर जो बदलाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे, क्योंकि 7 जगहों पर ऐसी जो जानकारी है उसमें जो बदलाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। जिला प्रभारियों के तौर पर हिसार से शीशपार कहरवाला को इस लिस्ट में जगह मिली थी। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह एमएलए हैं उनको जगह मिली थी। नूह से रघुबीर तेवतिया उनको जगह मिली थी। पलवल से लखन सिंगला, पंचकुला से मेवा सिंह, रोहतक से जयवीर सिंह वाल्मीकि और रेवाड़ी से नीरज शर्मा जो कि पूर्व विधायक हैं उनको इस लिस्ट में जगह मिलती हुई नजर आई थी। और इस लिस्ट को अपडेट करके जो है जारी किया गया था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 18 दिसंबर को। लेकिन अब जो लेटर जो है प्रभारी की तरफ से जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर ये बता दिया गया है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जो भी सूची 18 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी जिला प्रभारियों की, उसको अगले आदेश तक फिलहाल जो है लंबित कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक तरफ लिस्ट जारी होती हुई नजर आती है जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा, और दूसरी तरफ जो प्रभारी है वो लिस्ट पर रोक लगा देते हैं। लेकिन स्पष्ट इससे ये भी संभव यहाँ पर जाहिर तौर पर हो रहा है क्योंकि हरियाणा से दिल्ली जो भागदौड़ चल रही थी अभी हाल फिलहाल, उसके बाद भी कई बयानबाजियां हुई। हालांकि वो चुनावों के रिजल्ट्स को लेकर या सीटों पर हुई धांधलियों को लेकर चल रही थी, उस समय भी हमने देखा कई बयानबाजियां एक दूसरे पर जो की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी होती है। जाहिर तौर पर अगर लिस्ट बनी होगी तो बैठक हुई होगी, उसमें चर्चा की गई होगी और उस पर रोक लगा देना, इसका मतलब ये समझा जाए कि प्रभारी को इस बारे में जानकारी नहीं थी और जब जानकारी मिली तो उस पर रोक लगाई गई। देखिए, बिल्कुल हमें भी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने ये लिस्ट जो है मॉडिफाई करके जारी की थी। मतलब जो 7 नाम मैंने गिनाए हैं वो नाम ऐसे थे जहां पर या तो व्यक्ति पार्टी छोड़ गया था या व्यक्ति जो है सांसद बन गया था और इसी के चलते जो नाम है उनमें बदलाव किया गया। और नाम जो 7 बदलाव किए उनके साथ में 18 दिसंबर को लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष यानी जो एचपीसीसी है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा जारी कर दिए गए। और उसके पीछे बाकायदा कारण दिया गया कि सांसदों और पार्टी बदलने वाले नेताओं की जगह नए लोगों को जिला प्रभारी बनाया गया है। ये बाकायदा जो एक नोट था वो भी जारी किया गया था इस लिस्ट के साथ में। लेकिन चूंकि इस लिस्ट को बनाने में जो आलाकमान के नेता है जो प्रभारी है उनको लूप में नहीं लिया गया था, ये जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। केवल लिस्ट जो है नाम बदलकर जारी कर दी गई, लेकिन
लूप में क्यों नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल की उदयभान और जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उनके बीच में जो चुनावी नतीजे उनके बाद से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो लिस्ट यानी संगठन की लिस्ट जारी नहीं हुई है, उसको लेकर उदयभान ने जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगाए थे। तो ऐसे में अब ये आमने सामने की स्थिति एक बार फिर बन गई है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी नजर आती है। एक तरफ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उदयभान, वो लिस्ट जारी करते हैं मॉडिफिकेशन करके, 7 नामों को बदलकर। दूसरी तरफ जो है आज दीपक बावरिया जो है इस लिस्ट पर रोक लगा देते हैं। स्पर्श, बहुत बड़े सवाल हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में तो उनसे हम जरूर जानेंगे कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद मैडम। विजेंद्र जी, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, हरियाणा कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तो शायद कांग्रेस वाले बता सकते हैं ढंग से, लेकिन जाहिर तौर पर अभी प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष के बीच में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, आखिर कांग्रेस क्योंकि क्या चल रहा है, विपक्ष के नाते भी कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रदेश में अगर एक स्ट्रांग विपक्ष होगा तभी तो काम करने में भी मजा आएगा, लेकिन आखिर अगर कांग्रेस में चल क्या रहा है ये समझना होगा। देखिए मम्मी, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की जो ये बीमारी है, इसका इनको कोई इलाज मिल नहीं रहा है। पिछले लगभग 15 साल से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है जी। कहीं कोई सूची जारी होती है तो कभी उस पर प्रदेश अध्यक्ष रोक लगा देते हैं, कभी प्रदेश के प्रभारी रोक लगा देते हैं, कभी कोई हाईकमान रोक लगा देता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता है, ना उनके पास नीति है, ना उनकी नीयत है। इनके कार्यकर्ताओं का आज उत्साह बिल्कुल खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव अगले कुछ दिनों में करा लेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास पिछले 15 साल से संगठन नहीं है। पहले अशोक तंवर जी ने कहा जी 1 साल में 1 महीने में बना देंगे, उसके बाद कुमारी शैलजा जी ने कहा कि 1 महीने में संगठन को बना देंगे, उसके बाद उदयभान जी ने कहा 1 महीने में बना देंगे। तो आज तक इनका संगठन बना नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति पूजा होती है, इनके यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है, भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि होता है। इसलिए भाजपा के अंदर कोई विरोध नहीं होता। जो एक बार नेतृत्व निर्णय लेता है सब उसको मानते हैं। इनके यहाँ पे व्यक्ति पूजा होती है, सब व्यक्ति अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। उसमें कभी किसी का व्यक्ति एडजस्ट नहीं होता, कभी किसी का व्यक्ति एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, आपकी बातों को सुन रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर, हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर चर्चाओं में है। अब चर्चा यहाँ पर इसलिए कि एक सूची जारी की जाती है जिला प्रभारियों की, आपके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, लेकिन प्रदेश प्रभारी उस पर रोक लगा देते हैं। एक लेटर जारी कर दिया जाता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, क्या उन्हें लूप में नहीं रखा गया था जो अपडेशन उस सूची में की गई थी? मुझे यही लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जल्दबाजी में सूची जारी कर दी जी, और हाईकमांड से मंजूरी नहीं ली। हाईकमांड पूरा हरियाणा के अंदर बदलाव करने की तैयारी कर रहा है जी, तो कुछ इंतजार करना चाहिए था। इसीलिए एलओपी का घोषणा नहीं हुई है और इसीलिए नए संगठन की घोषणा नहीं हुई है। अब क्योंकि 26-27 को कांग्रेस की एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक है, वहाँ विचार विमर्श होगा, एक गाइडलाइन तय हो जाएगी कि पूरे देश में बदलाव जो होना है वो किस तरह का बदलाव होना है और कैसे होना है। लेकिन बदलाव तो तभी होगा ना जब अंदर खाने सामंजस्य बैठेगा। विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हुए हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ना नीति है ना नियत है, तभी तो हरियाणा की जनता ने उन्हें नकारा है, संगठन का निर्माण कर नहीं पाए, सूचियों पर इस तरीके से रोक लगा दी जाती है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बयान पे बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, भाजपा सत्ता में मद में चूर होकर क्या कहती है क्या नहीं कहती है, आप खुद देखिए कहाँ हमको नकार दिया, कहाँ उनको स्वीकार कर लिया। दोनों को बराबर वोट मिली है। हाँ, ये ठीक है कि वो चुनाव जीत गए, हम चुनाव हार गए, ये तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आंकड़ा बराबर थोड़ी ना हुआ सर। जीत हार में तो तराजू ऊपर नीचे होता है, बराबर आंकड़ा कहाँ? मैडम, वोट तो बराबर ही मिली है। बराबर कैसे हो सकता है? बहुत फर्क है। क्या हार को आप नकारना कहते हैं क्या? ठीक है, जीत हार को साइड करिए, जीत हार को साइड करिए। ये बता दीजिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी में चल क्या रहा है, किस बात की तू मैं चल रही है? मैंने आपको बताया ना कि व्यापक बदलाव होना है। अब स्वाभाविक है को व्यापक बदलाव का नाम दे रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर ही बदलाव होना है, उसके लिए रोड मैप तैयार हो रहा है, तो उसलिए कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए सूची रद्द कर दी होगी। बहुत जल्दी नए कंट्रोवर्सी तो सर क्रिएट अब हो ही गई है। विजेंद्र नेहरा जी, आपने सुना वेद प्रकाश विद्रोही जी को, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी बदलाव हो रहा है, बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है, इसे इस तरीके से गलत तरीके से चर्चाओं में ना लाएं। अब इसे किस तरीके से फिर हम देखें, वो आईना हमें दिखाइए। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी की समस्या है, कांग्रेस पार्टी को ही इससे निपटना है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये होता है कि बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनको अपने प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत देनी पड़ रही है और इनकी पार्टी के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत देनी पड़ रही है। और प्रदेश अध्यक्ष जल्दबाजी में ये कह रहे हैं कोई सूची उन्होंने जारी कर दी, उनको इंतजार करना चाहिए था। तो जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही प्रोटोकॉल ना पता हो, उस पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ताओं से जनता और इनके जो नेता हैं वो क्या उम्मीद करेंगे। जहां तक ये कंफ्यूज पार्टी है, पूरी तरह से हड़बड़ी में है, हतोत्साहित है हार से लगातार, और इसीलिए कई महीने हो गए अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, क्योंकि अलग अलग ग्रुपों में, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। और जो ये कह रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है, तो मुझे लगता है 12 विधायक अधिक हैं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के। और हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार पूर्व बहुमत की पहली बार ये सरकार बनी है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि ये हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की जनता के आशीर्वाद से हमें मिली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, देखिए खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी रिपोर्ट्स में ये माना है कि जिस तरह से कुमारी शैलजा जी एक दलित नेत्री का इन्होंने अपमान किया, उसका खामियाजा चुनाव में इनको भुगतना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से दलितों की विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, इस मुद्दे पर नहीं ले जाते वेद प्रकाश विद्रोही जी। अब आप बताइए कि क्योंकि जनता भी, प्रदेश की जनता भी समझना चाह रही है, एक मजबूत विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ऐसा जरूरी भी है क्योंकि जनता का पक्ष भी वो रखेगा सरकार के सामने। लेकिन समझ से परे यहाँ पर यह है कि अंदर गाने चलकर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कुमारी शैलजा का भी बयान सुना था, वो जो सीट गड़बड़ियों को लेकर मुद्दा उठा था। अब ये नया मुद्दा, जिला प्रभारियों का लिस्ट जारी की, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की, प्रदेश प्रभारी ने रोक दिया, उन्होंने कहा लूप में ही नहीं रखा। अब जब पार्टी आला कमान तक ये लूप नहीं चला, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कैसे ये लिस्ट एकदम आनन फानन में जारी कर दी गई, ये तो समझ से परे है सर। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भाजपा प्रवक्ता ने जो हमारे प्रति दुष्प्रचार किया है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, हमें ये दलित विरोधी बना रहे हैं। हरियाणा में एक दलित राज्यसभा सांसद ने सीट खाली की, इन्होंने दे दी दलित को, इन्होंने किसको दी? अपना भी आईना देख लें। और जहां तक आपका सवाल है, आप ठीक कह रही हैं कि भाई ये आपस में तालमेल होना चाहिए। अब ये तो स्वाभाविक है कि कुछ तालमेल कहीं गड़बड़ाया था, तभी तो हम जीती हुई बाजी हारे हैं। गड़बड़ाया था नहीं सर, गड़बड़ाया है, गड़बड़ाया चल रहा है ऐसा शायद। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। अब क्या, अब कौन सा वापस टूट गई? अब आपने कभी भाजपा से पूछा पत्रकारों ने कि मई 2023 के अंदर चुनाव हुए थे कर्नाटक के, और इन्होंने 7 महीने बाद 19 नवंबर 2023 को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था? किसी पत्रकार ने कहीं कोई एक लाइन नहीं लिखी गई। ये ठीक है, हर पार्टी की अपनी समस्या होती है। अब चुनाव हरियाणा में हो गया, हरियाणा में तत्काल कोई ऐसी बात है नहीं। अब हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि भविष्य में कोई आपस में पूर्वाग्रह ना हो, आपस में कोई टकराव ना हो, इसलिए सारी सूचियां एक साथ हम लाएंगे। आप इंतजार करें। और जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है, आप मुझे बताइए, 3 महीने हो गए चुनाव हुए, हमने कौन से मुद्दे पर प्रदर्शन नहीं किया? कौन से मुद्दे पर हम एकजुट होकर प्रदर्शन किया, वो मुद्दा बता दीजिए सर। एकजुट होकर प्रदर्शन किया? अभी खबर आई थी अम्बेडकर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ पे हमने देखा कि हुड्डा जी का नाम है और उदयभान जी का नाम है, अन्य बड़े नेता आपके कहाँ हैं? अब आप अगर बात आप कह रहे, आज मैडम आज पूर्व सीएलपी लीडर कौन है? भूपेंद्र हुड्डा। आज प्रदेश अध्यक्ष कौन है? उदयभान। तो प्रदेश प्रभारी नाम लिए गए, तो प्रदेश प्रभारी के साथ जो ये ऊर्जापनक चलती रहती है वो क्यों चल रही है सर? ये भी तो समझने वाली बात है। अगर सीटों में गड़बड़ी हुई तो उदयभान जी और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच तू आपने अगर बात करनी तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? आपने देना है, आप अपना पूरा वीडियो देख लें। मैं जितनी देर नहीं बोल रहा उतनी देर आप बोली है।
आपने अगर तय कर रखा है कि भाई हमने कांग्रेस को इस तरह कटघरे में खड़ा करना चाहिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? आपका टीवी है, आपका नहीं सर, हमारा टीवी नहीं है, आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए सर, मैं तो एक जवाब मांग रही हूँ। का क्या बोलूं? आपने भाजपा नेता के बीच में आके एक लाइन नहीं बोलती और मैं बात मैंने भाजपा नेता से कम सवाल पूछे सर, आपसे सवाल ज्यादा पूछा है। आपको मैडम जो प्रचार कर, माफ करना मैडम, जो आपको प्रचार करना कीजिए, प्रचार की बात नहीं है विद्रोही जी, प्रचार की बात नहीं है, आपने मुझसे एक सवाल पूछा। आपको शुभकामनाएं वेद प्रकाश जी, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं, सर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछा है, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार मैडम, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझसे एक सवाल पूछा सर। चलिए, लगता है संपर्क जो है उन्होंने जो संपर्क कट गया, लेकिन एक सवाल जब उनसे मैंने ये पूछा, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस जो है एक साथ प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, आप बताइए। जी देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी की यही समस्या है कि वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को ना देखते हैं, ना आत्मचिंतन करते हैं। सबसे आसान उनको दोषारोपण जो करना लगता है वो ईवीएम और मीडिया को लेके लगता है। मीडिया निष्पक्ष रूप से सवाल पूछता है, आपने बल्कि मुझे उतना समय नहीं दिया जितना समय आपने उनको दिया। यही बात उनसे कह रही, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, बस। इसलिए आज देखिए कांग्रेस पार्टी हार से हताशा में भी है, निराश भी है, और जिस तरह से गलतियां हड़बड़ी में ये लोग कर रहे हैं उसका इनके प्रवक्ताओं के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए आपकी डिबेट नहीं, अधिकतर डिबेटों से कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट को छोड़ के भागते हैं, क्योंकि इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। देखिए, जब सवालों के जवाब क्या देंगे? इनके लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खुद को खत्म करने में, आज कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है। इनके प्रदर्शन से, इनकी बैठकों से कुमारी शैलजा जी गायब हैं, रणदीप सुरजेवाला जी गायब हैं। खुद कुमारी शैलजा जी ऑन टीवी कैमरे पे आके ये कहती हैं, कहने के लिए मजबूर होती हैं कि जब से एक दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई तो मुझे अलग थलग कर दिया गया है। ये बयान तो खुद कुमारी शैलजा जी का है। और कांग्रेस पार्टी लगातार हारने के कारण आज आईसीयू में है। खुद कांग्रेस खत्म होती जा रही है, सिमटती जा रही है। आज इनके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। इसलिए इनके सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हमने बैरियर लगा रखा है। और हम जो अच्छे लोग हैं वो किसी भी दल के अगर आते हैं तो उनको स्वागत है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस राज्य से 2 बार चुनाव हार के चली जाती है, भविष्य में उस राज्य में कभी आती नहीं है। हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी, आपका बीजेपी प्रवक्ता, और वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिनसे मैंने एक सवाल पूछा लेकिन वो इस बीच नाराज जरूर हो गए। मेरा सिर्फ इतना ही यहाँ पर कहना था कि जो अंदर खाने चल रहा है उसे आप क्या नाम देंगे, लेकिन नाराजगी चलिए अपनी जगह है। हमारा काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल का जब जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल फिर पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।